रेलवे ग्रुप डी का कोर्ट केस का जो है एक नया रुख सामने आ रहा है। जो वकील साहब है आईटीआई के तरफ से लड़ाई कर रहे हैं श्रीकांत प्रसाद जी, उनका अभी मैं स्टेटमेंट सुनाऊंगा। उनके साथ आईटीआई के जो टीचर है अभिषेक राज सर वो हैं। तो अभी पूरा माजरा ये लोग बताएंगे कि कैट से जब ये लोग निराशा भरी खबर सुने, केस को डिसमिस कर दिया गया, तो वहाँ पर वकील साहब मायूस होने के बजाय बहुत खुश हुए हैं कि कैट इस केस को डिसमिस करके बहुत अच्छा की है और हम लोग केस हारे नहीं हैं। अब हम लोग केस को एक नए रुख की तरफ ले जाएंगे और नए तरीके से नया पिटीशन जारी होगा पूरा मामला को लेकर, पेपर एविडेंस को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में। यानी कि साथियों अब नए सिरे से कोर्ट में पिटीशन हो चुका है दिल्ली हाई कोर्ट में, फिर से अगेन लड़ाई चालू हुआ है। अब इस लड़ाई का असर क्या भर्ती के ऊपर फिर से पड़ेगा? क्या भर्ती पर फिर से स्टे लगेगा? क्या एग्ज़ाम डेट जो रेलवे निकालने की तैयारी कर रही है, कहीं ना कहीं 20 नवंबर तक 25 नवंबर तक एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, क्या फिर से एग्ज़ाम डेट को टाल दिया जाएगा? क्या फिर से पोस्टपोन्ड होगा एग्ज़ाम? ऐसा बहुत सारा सवाल निकल कर सामने आ रहा है जो आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए सीधा सीधा स्टेटमेंट सुनते हैं वकील साहब के मुँह से, जो वो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। कोई केस किसी दिन डिसमिस होता है तो एक एडवोकेट उस दिन मायूस होता है कि यार हमारा केस डिसमिस हो गया। लेकिन आप पूछ लेना कि मैं इतना खुश था और अभी तक हूँ कि एटलीस्ट हमारा केस जो इतना हाई प्रोफाइल इतना बड़ा है वो एटलीस्ट कैट से तो बाहर गए। क्योंकि देखो सबकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। हम उस फैसले का वेलकम करते हैं कि वो फैसला वहां पे हुआ है, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि जो फैसला हमने पढ़ा ऑनरेबल कैट का, उस फैसले में मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर लीगल रूप से देखा जाए तो ट्राइब्यूनल ने फरवरी 2025 का जो फैसला था इंटरिम ऑर्डर वाला, उस फैसले में रेलवे के फेवर में जब हमारा डिसमिस कर दिया था, रेलवे के फेवर में जब गया था, तो उसमें तो ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने बहुत डिटेल में लिखा था कि रेलवे की पॉलिसी है, रेलवे जो मर्जी कर सकती है, ये रूल ये कहता है, ये सेक्शन ये कहता है। 4 पेज तो रेलवे के लॉज ही लिखे हुए थे ऑनरेबल कोर्ट ने। जी, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हुई मुझे इस बार कि इस ऑर्डर में कहीं भी रेलवे के फेवर में कोई भी लॉ नहीं दिया गया। अच्छा। कि इस लॉ को रेलवे दावा कर रहा है और इस लॉ के तहत रेलवे जीत रहा है, ये कहीं भी नहीं है। सर सवाल ये है कि हाई कोर्ट की तरफ से, जो हाई कोर्ट के माननीय हमारे जज साहब थे, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर दिए थे, आदेश दिए थे, और कैट ने शायद जो फैसला दिया, हमें लगता है कि उनका जो बात कहा गया, जो स्टेटमेंट था, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार ऐसा कुछ कहा किया गया है। तो क्या लगता है कि जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसका किसी प्रभाव देखने को नहीं मिला? ऐसा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लगातार इसको 2-2 घंटे पहले सुना था, क्योंकि डिटेल सबको पता है। हाई कोर्ट ने जब रेलवे के पास कोई जवाब नहीं था तो वो 2 जनवरी का लेकर के आए थे कि हमने पॉलिसी चेंज कर दी है और 22 जनवरी को वैकेंसी निकाली है जी, हम निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को निकालेंगे भी, वहां दिखेगा ऑनरेबल कोर्ट सीधा सीधी कह रहा है कि मिस्टर सिन्हा, दिस लेटर इज ऑफ 2 जनवरी and you have issued the advertisement in December 24। अब सवाल दूसरा ये आता है, यहाँ पर आप लोग दर्शक मतलब ये सारे कह सकते हैं कि नहीं वो तो गलती थी, वो तो समझ नहीं पाए थे। नहीं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने साफ साफ इस चीज को मतलब वीडियो भी चला के दिखा सकते हो, कहा था कि हमें मालूम है कि आप जो इंडिकेटिव नोटिस की बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा नोटिस है, नोटिस दिया था दिखाने के लिए कि वैकेंसी आएगी, हम इस बात को नहीं मानेंगे और ये बात अगर आप कहते हैं तो रिजेक्ट है, खारिज है। आप बताइए दूसरी कोई बात है आपके पास कहने के लिए? तो इन्होंने बोला जी नहीं, तो बोला ठीक है हम स्टे कर रहे हैं। तो यही साफ साफ ऑर्डर शीट में भी है 6 मार्च की 2 जनवरी का लेटर जिसके ऊपर रेलवे दावा ठोक रहा है, वो 2 जनवरी का लेटर साफ साफ मेंशन है, जिसपे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं, आप भविष्य की वैकेंसी में जो करना है करिए, बट ये वैकेंसी 2024 की है दिसंबर, जिसमें रेलवे ने बोला इसको विड्रॉ कर दिया। कोर्ट ने बोला विड्रॉ कर लो। दोबारा जब
ये केस, हाँ बिल्कुल, 200। देखो सबूत क्या होता है, एविडेंस। एविडेंस आप जहां से भी लेके आते हो, अगर सही एविडेंस है तो वो कोर्ट कंसिडर करती है। और इसमें यही केस गया था हाई कोर्ट, और इसी केस को हाई कोर्ट ने 2-2 घंटे सुना है। तो हाई कोर्ट का 1 मिनट का समय भी बहुत कीमती होता है। 2-2 घंटे सुन के जो सुनवाई करके ऑब्जर्वेशन निकाला था, जो क्वेश्चन बनाया था कि आप ये बताइए, जब इन्होंने कहा कि ये इंडिकेटिव नोटिस है, कोर्ट ने साफ बोल दिया कि इंडिकेटिव नोटिस नहीं है, एडवर्टीजमेंट है। बिल्कुल। और हमारा सवाल आपसे ये है कि एडवर्टीजमेंट इशू होने के बाद आपने चेंज 22 जनवरी को कैसे कर? तो कोर्ट अगर इस चीज के लिए खिड़की खोल के रखता कि नहीं ये इंडिकेटिव नोटिस है, मिस्टर रेलवे ये कह रहा है कि इंडिकेटिव नोटिस है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि इंडिकेटिव है कि नहीं है, एडवर्टीजमेंट है कि नहीं, ये सारी खिड़कियां कोर्ट ने बंद कर दी ये बोल के कि नहीं ये एडवर्टीजमेंट है। और इसी पॉइंट में हाई कोर्ट ने स्टे दिया था, और स्टे करना 0.1% चांस होता है, खासकर इतनी बड़ी वैकेंसी में जहां 2 करोड़ के लगभग एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया। तो वही एक पॉइंट इस केस में स्ट्रॉन्ग था, जिसको हमने पकड़ा भी और इसके तक वहां तक पहुंचे। लेकिन ट्राइब्यूनल, ऑनरेबल ट्रिब्यूनल जो है वो फेल है उस चीज को डिसाइड करने में। उन्होंने अभी भी जो ऑर्डर पास किया है उसमें हमने पढ़ा है पैरा 13 में, सिर्फ एक लाइन में उन्होंने ये लिखा है कि हमारे हिसाब से क्लॉक घड़ी स्टार्ट हुई है 22 जनवरी 2025 को, और इन्होंने पॉलिसी चेंज करी है 2 जनवरी 2025 को। तो ऑनरेबल कोर्ट, कैट कोर्ट जो है वो 28 दिसंबर को मान ही नहीं रहा है। जबकि इसके गलती में रेलवे की तरफ से कुछ भी एविडेंस नहीं दिया, केवल एसएससी यूपीएससी में ऐसा होता है, ऐसा ही कुछ नहीं, ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तो स्टेटमेंट है कि यूपीएससी में ऐसा होता है, रेलवे में ऐसा होता है, स्टेटमेंट सिर्फ। लेकिन उसके रिगार्ड में एक भी डॉक्यूमेंट ना उस दिन पेश किए, ना ऑर्डर शीट में कोई है, ना फाइल में कहीं एक भी डॉक्यूमेंट है जहां पर रेलवे ये चीज दिखा दे कि हमने शॉर्ट एडवर्टीजमेंट में ये बोला था, इस तरह का केस था जहां पर क्वालिफिकेशन नहीं बताई थी, लेकिन जब नई वैकेंसी लाए, डिटेल लाए तो उसमें क्वालिफिकेशन ये थी। कहीं भी एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कहां से? मैं बताना चाहता हूँ, आईटीआई लागू है, तो क्या एक ही टाइम पे 2 भर्तियों का अलग क्वालिफिकेशन होता है क्या? मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा है कि जब 2018 में रेलवे इस चीज को लेकर के आया कि हमारे रेल एक्सीडेंट्स वगैरह एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है, नए नए मशीन्स आ रही हैं, तो इसमें हमें आईटीआई चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने पॉलिसी निकाला, बोला कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, व्हाटएवर, और साथ में साथ केटरिंग विंग जो है उसमें भी आईटीआई मैंडेटरी है। अब इन्होंने क्या किया कि बाकी सब के लिए तो आईटीआई हटा दिया 2 जनवरी के लिए, लेकिन केटरिंग विंग के लिए अभी तक वो लेवल 1 ग्रुप डी के में आईटीआई मैंडेटरी है। कहने का मतलब इनको एक्चुअली में आईटीआई के लोग चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या रीजन है जो इन्होंने आईटीआई को हटा दिया था और सभी लोगों से फॉर्म भरवा दिया। तो जो रीजन है वो तो रेलवे बेहतर जाने की, क्या रीजन है, क्यों आपने इतना वाइड स्कोप कर दिया। कल को क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कल को क्या होगा, जो मैं बोल रहा हूँ कि एक बच्चा पीएचडी का है, ठीक है, एक बच्चा एसएससी का है, एक बच्चा यूपीएससी का है जिसने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है सिर्फ इसलिए टाइम पास करने के लिए। उनको पता है कि यार ये 10 एग्जाम देना है, प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस के मतलब वो एग्जाम 100% क्लियर उसका होना है, और क्लियर होने के बाद वो सिलेक्शन उसमें नहीं लेगा, ये तो सिलेक्शन ले भी लेगा अपने खर्चे चलाने के लिए, 4-5 महीने के बाद जॉब छोड़ देगा। तो ऐसे केस में किसको नुकसान हो रहा है? गवर्नमेंट को हो रहा है। तो ये सब जो रीजन है वो वही जाने, लेकिन मेरा यही कहना है कि हम लोग इस केस में एक ही पॉइंट पे जीत रहे हैं, और उसको हम लोग अभी हाई कोर्ट में हमने अपील भी फाइल कर दी है, क्योंकि कैट उस चीज को जो हाई कोर्ट ने बोला था उसको नहीं अभी तक ऑर्डर दे पाया। लास्ट सुनवाई हो सकती है, नेक्स्ट हो सकती है। देखा होगा भाई कि 256 पेज का एक पेज में एक शब्द को मतलब क्या क्या लिखना है, उसको हमने पिटीशन बनाई है। अब सोचिए कि ऐसा केस जिसमें कुछ नहीं नजर आ रहा था, कुछ उम्मीद है 0%, उस केस को अगर यहाँ तक पहुँचा दें, जिसमें पूरा रेल मिनिस्ट्री की पूरा मतलब पूरी गलती
लिया था, हमने दोबारा से लिया है। बिल्कुल। और लेकिन एक चीज का दुख है अभिषेक भाई, अभी भी एक चीज का जो दुख रहता है कि अगर इसमें 40 लाख बच्चे हम लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन सोचिए कि पिटिशनर 4 बच्चे हैं। अब ये कमेंट में यहाँ पे ये डालेंगे कि देखो पैसे के लिए बोल रहा है, पिटिशनर बनो पिटिशनर बनो। वो नहीं कहना चाह रहा मैं, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो इतना मतलब इतना बड़े मैटर में कोई नहीं है लड़ने के लिए। वो तो मैं एडवोकेट, मेरी ड्यूटी है अपने को प्रूफ करना कि मैं सही हूँ, तो इसलिए मैं जान से लगा हुआ हूँ और हम लोग वहां तक पहुंचे। तो एटलीस्ट उनका सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट। आईटीआई के बच्चों को देख तो बाकी टीचर भ्रमित करते हैं, दूसरा कि ये लोग उत्साहित नहीं है। 40 लाख बच्चे कहाँ गए? लाइव आते हैं हम लोग 2001 या 2000 लाइव आते हैं। और एक चीज और कहना चाहता हूँ अभिषेक भाई कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के उनका पूरा एंटरटेनमेंट बन गया है 10th और ITI 10th और ITI 10th को गाली दे रहा है, 10th ITI को गाली दे रहा है। मैं तुम्हें बता दूं तो बच्चों, तुम लोग का जो मैच चल रहा है ITI और 10th का, यू आर नेवर गोइंग टू बी सेलेक्टेड। आपका सिलेक्शन पे फोकस नहीं है कि एग्जाम होगा वो हमें पास करना। आपको मजा आ रहा है उसको गाली देने में, इसको गाली देने में, तो ऐसा बच्चा डिजर्व नहीं करता है गवर्नमेंट को। तो प्लीज फोकस करो एग्जाम पे। आप ही के लिए कह रहा हूँ, कल को और एग्जाम्स में गड़बड़ियां होंगी आप लोगों के, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना। बिल्कुल, बच्चों को तो पढ़ाई करते रहना चाहिए और पढ़ाई करिए और अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना भी है और पढ़ाई भी करना है। फालतू के वैसे लोगों के चक्कर में पड़िए जो आपको डाइवर्ट करने का प्रयास करे, आपको आपके साथ लड़ने का प्रयास करे। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि सर गारंटी दे रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, एग्जाम होने दो, तो भाई हम तो वैसे हम तो चाह ही रहे हैं कि हो, और बट ये चाह गलत किसी के साथ ना हो। रेलवे में गलती कर रहा है, वही तो रास्ता फैला रखा है। आप बताइए सर, स्टार्टिंग में रेलवे आराम से सोया 2 महीने डेट आगे खिंचवा लिया, बड़ा बीमार है, तबीयत खराब है, फेस्टिवल है, तमाम चीजें कर रहा था, और इधर फेस्टिवल में प्राण निकला। इस केस में बहुत सेंसेशनल मैटर है, ये बहुत ही सेंसेशनल मैटर है। मुझे पता है किस लेवल का इसमें